आप सब लोग को मालूम होगा, कुछ ही दिन पूर्व पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा सकल हिंदू समाज को हिंसक बताया गया और हिंदू मतलब हिंसा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया और हमारे देवी देवताओं के चित्र को संसद में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया गया, जिस कारण से संपूर्ण हिंदू समाज बहुत आहत हुआ है और क्रोधित हुआ है। उसी क्रोध को व्यक्त करने के लिए प्रखंड मनगवा के समस्त कार्यकर्ता, बजरंग दल के, हिंदूवादी संगठन के एवं नगर के सभी हिंदू जनमानस एकत्रित होकर पुतला दहन करके एवं शव यात्रा निकाल के अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आखिर हिंदुओं पर ऐसे कमेंट्स क्यों बार बार होते रहते हैं? क्यों हिंदुओं को हिंसक और हिंसावादी कहा जाता है? दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे मजहब के बारे में ये पार्टी बोलती नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करती है। हर बार हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है। आजकल इतना सरल हो गया है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा मुंह उठा के हिंदुओं पर और सनातन धर्म पर कोई भी टिप्पणी कर देता है। सरकार से हमारी मांग है, इसके खिलाफ ऐसी कोई कानून लाए कि कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक भावना किसी की आहत ना करे। यही सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। इन दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर है। लगातार देश भर से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की, राहुल गांधी का पुतला फूंका। लेकिन क्यों? क्या बजरंग दल वाले ये बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं बताते होंगे। वो सिर्फ यही बोलते होंगे कि पार्लियामेंट में लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए विवादास्पद टिप्पणी की है, हिंदुओं को हिंसक बताया है। ये बजरंग दल वाले कहते हैं। बीजेपी भी कहती है, यहाँ तक कि राहुल गांधी के उस बयान पर, जब वो बयान दे रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने भी खड़े होकर ये बोला कि आप देश भर के हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तुरंत में राहुल गांधी को पता हो था कि अगर ऐसा मैसेज बाहर गया तो गोदी मीडिया के साथ साथ पता नहीं कितने संगठन खड़े हो जाएंगे विरोध में। हालांकि बजरंग दल अब भी बाज नहीं आ रहा, वो विरोध कर रहे हैं। पुतला कहीं कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाता है दोस्तों कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। जिस बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका और अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि मनगवा में भी राहुल गांधी का पुतला फूंका जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये कि हमें उस बयान के बारे में समझना होगा कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था, उसके मायने क्या हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आप हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हिंदू कभी हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता, इसलिए आप हिंदू हैं ही नहीं। लेकिन फिर बीजेपी ने उसे एक नई दिशा, नेगेटिव दिशा देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री समेत कई नेता खड़े हो गए और बोलने लगे कि नहीं नहीं, आप पूरे हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत में जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया था बीजेपी पर, आरएसएस पर, नरेंद्र मोदी पर, ना कि
देश के पूरे हिंदुओं पर। लेकिन बीजेपी है, नई दिशा देने की कोशिश की, नेगेटिव फैलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी उस दिशा में मोड़ने चले गए राहुल गांधी के इस भाषण को कि नेगेटिव बना दिया जाए कि राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और माहौल बदला जा सके संसद के अंदर का। क्योंकि संसद के बाहर अगर नेगेटिव चला जाएगा तो जगह जगह प्रदर्शन होना शुरू हो जाएगा, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। तो ऐसी बातें, लेकिन वो हो नहीं पाया और राहुल गांधी ने तुरंत ही जवाब दे दिया। हालांकि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कुछ चैनलों के द्वारा, लेकिन जिस दिशा में राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी पहुंचाना चाहती थी, जो दिशा देना चाहती थी, वो कामयाब नहीं हो पाए। ज़बरदस्ती तरीके से अब बजरंग दल के कार्यकर्ता, कुछ अन्य संगठन इसका विरोध कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और जो तरीका अपनाया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो एकदम फिट बैठता है जो राहुल गांधी ने कहा था कि आप हिंदू, पूरा बीजेपी हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी हिंसा फैला ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो रहा आप देख पा रहे हैं, एकदम फिट बैठ रहा है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे बीजेपी पर, जो आरोप लगाए थे आरएसएस पर, वही चीज़ कर रहे हैं अब बीजेपी और आरएसएस। तो दोस्तों ज़रा सोचिए कि यही बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय पर हमले कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि हाथरस का इतना बड़ा हादसा होता है, क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे? क्योंकि करीब 150 हिंदुओं की ही मौत वहां हुई है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता न तो वहां पहुंचे उनकी मदद के लिए, बल्कि यहाँ तक कि अफसोस तक नहीं जाहिर किया। ज़रा सोचिए। और यहाँ तक कि ये तो छोटी बात दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री जी भी नहीं गए वहाँ कि कम से कम आप जाइए वहाँ और ये संदेश दीजिए देश को कि नहीं, प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों क्या कहते हैं आप इस विषय पर कि राहुल गांधी के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी द्वारा, आरएसएस द्वारा, क्या ये उचित है? बगैर सोचे समझे किसी भी बात को नेगेटिव दिशा में देखना कितना सही है, और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं वो कितना सही है, कमेंट पर ज़रूर बताएं।